सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी का अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम शो। एक वीडियो के अंदर दुनिया की तमाम बड़ी खबर आपके सामने। शुरू करेंगे अपने मुल्क से। अंग्रेजों का गुलाम कौन? यह इतिहास सभी को पता है कि अंग्रेजों की गुलामी कौन करता था। आज वो आरएसएस संगठन पावर में है और अपना इतिहास किताबों से बदल रहा है। आज जो प्रधानमंत्री आरएसएस वाला है, उसकी लाल आंख, चौड़ी छाती, फर्जी बना सब खुल चुका है। देखिए, जो कल तक सरकार कह रही थी हमें झुकना नहीं है, हम निडर हैं, लाल आंख वाली सरकार है, हजरात 56 इंच की छाती वाली सरकार है। ऐसे तो 56 इंच के तो हिजड़े भी होते हैं, हिजड़ों की भी छाती 56 इंच की होती है। बेतुकी बातें करके मुल्क का अपमान करना कोई इनसे सीखे। ये देख लीजिए रिपोर्ट दैनिक भास्कर की आपके सामने। अमेरिका ने खुद बोला है कि रूस से एक्स्ट्रा तेल नहीं खरीदेगा भारत। डिटेल रिपोर्ट यह है कि मोदी सरकार ने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की थी कि डील कर लीजिए। और तो और अब यह है कि अमेरिका की तमाम बातों को, जो कल तक मोदी सरकार कह रही थी कि हमारा मन जिससे होगा उससे तेल खरीदेंगे, किसी के कहने पर नहीं चलेंगे, अमेरिका के गवर्नमेंट ने, जो मार्को रूबियो हैं, उन्होंने साफ कहा कि मोदी सरकार ने वादा किया है कि रूस से तेल नहीं लेंगे, एक्स्ट्रा तेल नहीं लेंगे, रशिया से दूरी बनाएंगे। यहां तक कि इससे पहले के अपडेट्स आप तक पहुंच ही चुके होंगे कि भाई साहब, भारत की ये मोदी सरकार जो कल तक कहती थी कि विदेशी सामानों का बहिष्कार करो, दोस्तों यही सरकार अमेरिका से वादा कर चुकी है कि अगले 2-3 साल में $500 बिलियन का सामान, अमेरिकी सामान हम खरीदेंगे। अमेरिका के प्रोडक्ट्स पर हम 0% टैक्स लगाएंगे और अमेरिका हमारे सामान पर अच्छा खासा 18, 19, 20 उसका जितना परसेंट करेगा वो टैरिफ लगाएगा। और इसको कामयाब डील कही जा रही है। ये कल तक कह रहे थे कि अमेरिका के आगे झुकेंगे नहीं, पता चला सही कह रहे थे, झुकेंगे नहीं, सीधा लेट जाएंगे। हजरात मोहतरम, अगर आप अंधभक्त नहीं हैं, पेशाब नहीं पीते, गू नहीं खाते, तो आपके सामने सबूत भी मैं रख देता हूं, ये देख लीजिए। और ये सबूत, ये खबर अंधभक्तों के पिछवाड़े में घुसाने में हमारी मदद कीजिए। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। आपके सामने ये रिपोर्ट है द इकोनॉमिक टाइम्स की। भारत ने, इसी मोदी सरकार ने अपनी भारत की रिफाइनरीज कंपनियों से कहा है कि अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदो। अमेरिका, वेनेजुएला आज कौन है? वेनेजुएला का तेल भी अमेरिका का है और अमेरिका का जो है वो तो है ही अमेरिका का तेल। तो अब अमेरिका की गवर्नमेंट अपने देश, ये देशभक्ति है, ये है आरएसएस वाली देशभक्ति, मेंटोस जिंदगी, ये है इनकी मेंटोस जिंदगी। भैया आम जिंदगी, मेंटोस जिंदगी, आप डिसाइड कर लो कौन सी क्या है। अब मोदी सरकार ने अपने ही लोगों से, अपनी कंपनियों से कह दिया है, अरे भाड़ में जाए, आत्मनिर्भर, अमेरिका से तेल खरीदो, वेनेजुएला से तेल खरीदो। वहीं अभी कुछ दिन पहले हम बहुत खुश हुए थे, मैं भी खुश हुआ था, रिपोर्ट दिखाई भी थी। ये देखिए, अमेरिका ने, जो ट्रेड मिनिस्ट्री है अमेरिका की, जो ट्रेड करवाती है, उस संस्था ने, यूनाइटेड स्टेट ट्रेड, ठीक है, उसने पोस्ट किया भारत का मैप ट्रेड को लेकर कि भैया हमारी डील हो गई है, अलाना हो गया, फलाना हो गया। उसमें भारत का जो मैप दिखाया था, उसमें जो कश्मीर है पूरा भारत का दिखा दिया। भाई भारत की बल्ले बल्ले। अजी अंजना ओम कश्यप अभी स्क्रिप्ट लिख रही थी कि चलो इस पर कैसे जो है सब कांग्रेस का मुंह बंद करते हैं और कैसे मोदी का जलवा बताते हैं इस मामले को। भाई अभी स्क्रिप्ट पूरी नहीं हुई थी कि पाकिस्तान ने बात करी अमेरिका से और अमेरिका पर प्रेशर पाकिस्तान ने डाला और इस ट्वीट को पाकिस्तान के कहने पर डिलीट कर दिया अमेरिका ने। लो, और फिर पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट है उसने वीडियो भी जारी किया वीडियो कि भैया हमने कंप्लेन करी, शिकायत के, जिसके बाद अमेरिका ने उस पोस्ट को डिलीट कर दिया। पूरी दुनिया में भाई साहब चारों तरफ से हम जलील हो रहे हैं भाई। खाली भारत के अंदर ही फर्जी जलवा है मोदी का, और वो भी अब उसका भी बेड़ा गर्क होने वाला है। अगली खबर बांग्लादेश से है। चुनाव हो चुका है, नए प्रधानमंत्री बनेंगे तारिक रहमान, इनकी पार्टी जीत गई है। उन्होंने बोला कि भारत से रिश्तों में बांग्लादेश का हित जरूरी है, चीन डेवलपमेंट में सहयोगी रहेगा। हसीना की वापसी पर उन्होंने कहा कि कानून अपना काम करेगा। उन्होंने
तारिक रहमान, जिनका नाम है, बीएनपी अध्यक्ष हैं, जो प्रधानमंत्री बनने की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमारी विदेश नीति में बांग्लादेश और बांग्लादेशी लोगों का हित सबसे पहले आता है, पहले आना भी चाहिए। अपने देश और लोगों के हितों की रक्षा करके हम अपनी विदेश नीति तय करेंगे। दोस्तों, ये जो अब प्रधानमंत्री बन रहे हैं या बनने वाले हैं, इन्होंने भारत के खिलाफ कोई तगड़ा जहरीला बयान नहीं दिया है, काफ़ी समझदारी से बैलेंस्ड इन्होंने बयान दिया है। बांग्लादेश चाइना के करीब हो रहा है और झुका हुआ है। ऐसे में बांग्लादेश को चाइना से दूर करने के लिए अमेरिका बांग्लादेश को ऑफर दे रहा है कि आप हमसे हथियार लो, आप हमसे ट्रेड करो, बेहतर हथियार खरीदो। ये तमाम चीज़ें अमेरिका बांग्लादेश को ऑफर कर रहा है। बांग्लादेश में जो हिंदुओं को कत्ल किया गया, जिसमें दीपू दास का नाम आपको याद होगा, बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने, मुल्ले गवर्नमेंट ने 37 लाख रुपए उनके परिवार को देने का ऐलान किया है। आप समझिए। और आज के इस हिंदू राष्ट्र में, भारत के अंदर, किसी अल्पसंख्यक समुदाय को, किसी दलित को, मुसलमान को, ईसाई को मॉब लिंच करके कत्ल किया जाता है, तो भाई साहब पैसा तो छोड़िए, उसे बदनाम और किया जाता है। समझ रहे हैं आप? बांग्लादेश चाहे कितना बुरा है, लेकिन आप देख सकते हैं हिंदुओं को वहाँ इंसाफ भी मिल रहा है, हिंदुओं को न्याय मिल रहा है, और नौकरी भी दी जा रही है मुआवजे के तौर पर, और रकम भी दी जा रही है अच्छी खासी। आइए अब पाकिस्तान की बात करें। पाकिस्तान का पूरी तरह से बेड़ा गर्क हो चुका है। पाकिस्तान के लिए एक आखिरी उम्मीद की रोशनी थी इमरान खान। अब सोचिए, अगर कोई गलती से ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बन भी गया जो अच्छा काम करने की राह पर चल रहा था, उसकी ज़िंदगी लाइव एग्जाम्पल है कि पाकिस्तान में क्या ही है, पाकिस्तान में क्या ही इंसाफ है और पाकिस्तान के लोग कैसे हैं। भाई, एक तो प्रधानमंत्री को उसका पद छीन कर जेल में डाला, उससे जुड़े हुए व्यक्तियों को, उसकी पूरी पार्टी को तबाह कर दिया, और हालत पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की ऐसी है जेल में कि रिपोर्ट ये हुई है खबर कि 85% उनकी आंख की रोशनी चली गई है। ऑर्डर हुआ है। भाई, वो परेशान थे महीनों से, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। जब कोर्ट में यह बात गई, कोर्ट ने आदेश दिया और जांच हुई, तो पता चला कि बेचारा जो इमरान खान है, 85% उसकी एक आंख खराब हो चुकी है। पूर्व पाक पीएम बोले प्राइवेट इलाज की जरूरत नहीं है। यानी एक बंदा देखिए अंधा होने की कगार पर है, और फिर भी वहां की आवाम पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है वो एक तरफ, लेकिन पाकिस्तान की जो फौज है वो लगातार कोशिश कर रही है अपनी ताकत बढ़ाने की। पाकिस्तान एयरफोर्स ने खतरनाक ड्रिल की है। कॉपीराइट के चलते ये वीडियो अलग से नहीं दिखा सकता हूं, लेकिन पाकिस्तान ने भरपूर ताकत दिखाई है। रिपोर्ट यह है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने ऐसा कमाल कर दिया है जो पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए काफ़ी मुश्किल पैदा कर सकता है। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। जो मिराज फाइटर जेट है पाकिस्तान के पास, उसको एडवांस कर दिया है। एडवांस ग्रीफो ESA रडार सिस्टम से लेस कर दिया है, जो 157 किलोमीटर दूर से किसी भी हथियार को डिटेक्ट कर सकता है और उसको भाप सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान अपने पुराने फाइटर जेट को भी काफी एडवांस कर रहा है। यहां पर अपने एक काम की भी बात सुनते जाइए। आप सोचते होंगे कि अमीर लोग करोड़ों जो कमाते हैं अपनी जॉब से कमाते हैं, पर यह सच नहीं है। कोई जॉब से पैसा कमाकर अमीर नहीं होता। उन्होंने अपनी इनकम को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा बनाया होता है। पर अक्सर लोगों को पता नहीं होता ये करना कैसे है, होता कैसे है, क्या करना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं एक ऐप के बारे में। इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं मार्केट वॉल्व से। मार्केट वॉल्व ये सेबी रजिस्टर ऐप है जो इंडिया में काफी तेजी से वायरल हो चुकी है। इधर एनालिसिस्ट आपको रोज बताते हैं कि आपको किसमें इन्वेस्ट करना है, और सबसे बड़ी बात ये फ्री में। चलो मैं आपको ये बता ही देता हूं ये ऐप इन्वेस्टिंग के लिए बेस्ट क्यों है। देखिए, यहां मैंने लॉग इन कर लिया। लॉग इन करने के बाद यहां पर फॉलो ट्रेंड फीचर है। इसमें
रियल टाइम में आपको वो ट्रेड दिखते हैं जो ट्रेंड कर रहे होते हैं, जिसमें आपका फायदा होता है और उस पर इन्वेस्ट करके लोगों ने प्रॉफिट बनाया होता है। आपको करना कुछ नहीं है, एक टैप करना है और बस आप ट्रेड शुरू कर सकते हैं, वो भी बिना किसी गैस वर्क के। और क्या चाहिए, ये देखिए, सिर्फ मैंने क्लिक किया फॉलो ट्रेंड पर, ट्रेड को प्लेस किया और बस ट्रेड चालू हो गया भाई मेरा। सबसे बड़ी टेंशन, उसका सॉल्यूशन। आपको इतना पैसा नहीं चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, बहुत छोटे से अमाउंट से आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत कि भाई अगर नुकसान हो गया तो क्या, भाई साहब उसका सॉल्यूशन भी ये ऐप देती है। इसमें स्टॉप लॉस फीचर भी है, यानी आप सेट कर सकते हैं भाई मेरा इससे नुकसान नहीं होना चाहिए। और अगर आपका नुकसान उस लेवल पर पहुंचता है तो भैया आपको पता भी नहीं चलेगा, ये ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका नुकसान ज्यादा होने से समझदार तो आप हैं। देखिए, प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस 2065 का प्रॉफिट बुक हो गया। अब आप नहले पर दहला सुनिए, मार्केट वॉल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है, समझाता भी है कि देखो यहां लगाओगे तो फायदा होगा। ये देखिए, लोगों ने अभी फरवरी के एक दिन में 15,239 प्रॉफिट बुक किया, दिसंबर में 33,512 का बुक किया प्रॉफिट, और पूरे पिछले साल 5,03,940 का प्रॉफिट बुक किया। और इस पूरे प्रॉफिट पर मार्केट वॉल्फ का कोई कमीशन नहीं है। और इस पूरी फैसिलिटी को सिर्फ 99 रुपए में लाइफ टाइम के लिए यूज कर सकते हैं, सुबह 9 से रात 12 बजे तक। ये जान दे दूं मैं, आप खुद जाकर चेक कर सकते हैं। मार्केट वॉल्फ को लगभग 2 मिलियन से ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं और लोग अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपकी आसानी के लिए कमेंट में भी पिन कर दिया है। करना कुछ नहीं है, इस छोटी से उंगली का इस्तेमाल करना है, क्लिक करना है, जाइए डाउनलोड कीजिए, ट्रेडिंग शुरू करिए। समय मत बर्बाद कीजिए, अपना भी फायदा कभी सोच लिया कीजिए। समझा दिया है, उम्मीद है कि अमल करेंगे। दोस्तों, बांग्लादेश की फौज की एक टुकड़ी पाकिस्तान पहुंची और जब पाकिस्तान पहुंची तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने उन बांग्लादेश के फौजियों से मुलाकात की। ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान और चाइना मिलकर भारत के खिलाफ खतरनाक खिचड़ी पका रहे हैं। भारत के लिए एक और मुसीबत तब और पैदा हो गई जब चाइना ने पाकिस्तान की खुफिया जासूसी करने वाली सैटेलाइट को अपने रॉकेट में लॉन्च कर दिया है। अब सीधी बात यह है कि भारत के अखबार भी साफ लिख रहे हैं कि इससे भारत की टेंशन बढ़ जाएगी। भैया आइए पाकिस्तान की आर्मी की औकात भी दिखाते हैं। भाई बलोच वाले मार भी ज़्यादा रहे हैं, रगड़ भी ज़्यादा रहे हैं। पाकिस्तान के बलोच संगठन ने BLA ने वीडियो जारी किया जिसमें कई पाकिस्तानी फौजी नज़र आ रहे हैं, घुटने के बल बैठे हुए हैं। कई सारे पाकिस्तानी फौजियों को बंधक बना लिया है बलोच संगठन ने। भारत की एक सिख समुदाय की महिला सरबजीत कौर, जो 8 साल से एक पाकिस्तान के नौजवान से प्यार में उलझी हुई थी, और जब भारत की सरदारों की एक टुकड़ी अपने वहाँ धार्मिक स्थल के दीदार के लिए गई तो उस बहाने से ये महिला भी गई और वहाँ अपने बॉयफ्रेंड से शादी करके गायब हो गई। भारत में बवाल हुआ, भारत ने कई तरह की बातें कही, भारत ने अपनी महिला को वापस लाने की बात कही, पाकिस्तान ने भी थोड़ा शुरू में एक्शन लिया, लेकिन अब उसका अपडेट सामने आया है। पहली तस्वीर आप उसकी देख सकते हैं। पाकिस्तान जो पंजाबी महिला गई है, अब उसने कहा है कि मेरा 8 साल पुराना प्यार है, मुंह में दांत न रहते तब भी ज़रूर पाकिस्तान आती, मुस्लिम से निकाह रच कर मैं खुश हूँ। अब इस महिला को अच्छे से पता है, इस सरबजीत कौर को अच्छे से पता है कि वहाँ रहकर अगर मैं मुसलमानों के हक़ की और मुसलमानों की और पाकिस्तान की और पाकिस्तानी की तारीफ़ करूँगी तो पाकिस्तान की सरकार मेरे लिए नरम रहेगी। फ़िलहाल सरबजीत कौर भारत आने को तैयार नहीं। मोदी सरकार और RSS को बड़ा झटका लगा है। खालिस्तानी आतंकी संगठन का सरगना पन्नू, जी हाँ, जिसको कत्ल करने की साजिश में अमेरिका ने एक भारतीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसका नाम निखिल गुप्ता है। निखिल गुप्ता जी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और इसने कबूल कर लिया है कि मैं
खालिस्तानी आतंकी पन्नू को कत्ल करने की साजिश रच रहा था। अब दोस्तों इसने हमला करने का प्लान किया हो नहीं किया हो, लेकिन न्यूयॉर्क की कोर्ट ने 24 साल की सज़ा सुना दी है, क्योंकि गुप्ता जी ने कोर्ट के अंदर सरेंडर कर दिया है और बयान दे दिया और एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं साजिश रच रहा था। अब यहाँ पर देखना ये होगा कि फौ जो जंग गोप गोप करके रुकवा देते हैं, क्या निखिल गुप्ता जो एक आतंकवादी को कत्ल करने की महान साजिश रच रहा था, क्या उसे बचा पाते हैं? जहां हम गूमूत में उलझे हुए हैं, अब तो हिंदू मुसलमान छोड़िए, ब्राह्मणवाद शुरू हो चुका है। अब हिंदू हिंदू आपस में लड़ रहा है। औकात अब हमारी और उनकी ये रह गई है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो मुसलमान हैं। लीजिए, चाइना की नई दिख गई है पनडुब्बी, जिसका टाइप है 09V। पहली बार ये चाइना का टाइप परमाणु पनडुब्बी नजर आया है। भारत से लेकर अमेरिका तक खतरा पैदा हो गया है। चीन की टाइप 09V परमाणु पनडुब्बी पहली बार हुलाडाओ के लॉन्च में नजर आई है। इस पनडुब्बी पर अभी भी काम चल रहा है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि चीन की नई डिजाइन और क्षमता वाली परमाणु पनडुब्बी ये है जो भारत से अमेरिका तक के लिए टेंशन बढ़ा सकती है। काफ़ी एडवांस ये पनडुब्बी है और अभी तक की ये समुद्र में सबसे खतरनाक पनडुब्बी मानी जा रही है। उधर चाइना और जापान के बीच तनाव है, तो चाइना ने जापान का एक समुद्री वेसल, मछुआरों का वेसल सीज कर लिया है। 2022 के बाद पहली बार चाइना ने ये काम किया है, जिसके बाद जापान और चाइना के रिश्ते और ख़राब हो गए हैं। जहां अभी 4th और 5th जनरेशन के फाइटर जेट में हम उलझे हुए हैं, रिपोर्ट पढ़ लीजिए। चाइना अपने फौज को 6th जनरेशन के फाइटर प्लेन और हाइपरसोनिक वेपन देने की तैयारी में है, जिसके बाद अमेरिका के पसीने छूटने शुरू हो चुके हैं। चाइना की गवर्नमेंट ने धमकी दी है जापान को कि अगर अब की बार कोई भी हरकत करी हमारे खिलाफ या कोई भी गलती की तो पिछली बार से ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। हजरात, ये मोदी सरकार कितनी झूठी है और इसकी छाती 56 इंच की है कि 2 इंच की है, आप सोच लीजिए। दोनों ही देशों ने एक दूसरे के एयर स्पेस का इस्तेमाल करने के लिए बैन लगाया हुआ है, लेकिन बैन के बावजूद पाकिस्तान का एक जहाज़ श्रीलंका के करीब जो हमारा एयर स्पेस है वहाँ घुसा है। जी हाँ, घूम फिर कर किनारे किनारे तो पहुँचा, लेकिन जो लाल लाइन जो आपको नीचे नज़र आ रही है, श्रीलंका के इस इलाके को आप जो देख रहे हैं, ये श्रीलंका का नहीं है, भारत केरला के नीचे देखिए आप ज़रा, और श्रीलंका से पहले ये जो लाल आपको लाइन नज़र आ रही है, यहाँ तक भारत का एयर स्पेस है। तो पाकिस्तान ने अपनी 56 इंच की छाती मोदी को दिखाई है। और सोचिए, लाहौर से जो जहाज़ उड़ा है उसने हमारा एयर स्पेस का उल्लंघन किया है बैन होने के बावजूद। क्या मोदी सरकार की इतनी औकात है कि अब पाकिस्तान पर हमला करें या पाकिस्तान के इलाकों में घुसकर बमबारी करें? जवाब है ना। फिर से डोनाल्ड ट्रंप कह देगा, अबे मोदी जी फाइले तुम्हारी भी वीडियो है, और फिर मोदी जी डील कर लेंगे। अमेरिका की CIA ने ये वीडियो जारी किया है चीनियों को भड़काने के लिए, जिसके अंदर पूरा एडवर्टाइज किया गया है कि चाइना के लोग अमेरिका और अमेरिका की CIA के लिए जासूसी करें, पैसा कमाएं और हमारे साथ काम करें। ये वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ, जिसके बाद चाइना की गवर्नमेंट भड़क गई है और कहा कि हम इसके खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ एक्शन लेंगे। हजरात, अल्लाह का अजाब इन अमरीकियों पर ऐसे ही आता रहता है। कैरेबियन सी के अंदर अमेरिका के 2 युद्धपोत आपस में टकरा गए। टकराने की वजह से हादसा कुछ यूं हुआ कि एक अमेरिकी फौजी समुद्र में गिरा और डूबकर वासिले जहन्नम हो गया, यानी मारा गया। भारतीय एयरफोर्स कितनी कैपेबल है आप सोच नहीं सकते। ये भारत के लिए गर्व की बात है। भारत के एयरफोर्स के जो पायलट हैं, चीफ हैं, वो बरतानिया जाएंगे और ब्रिटेन के पायलट्स को ट्रेनिंग देंगे। उधर अमेरिका ने नाइजीरिया के अंदर 200 अमेरिकी सैनिकों को तैनात कर दिया है नाइजीरिया की फौज को ट्रेनिंग देने के लिए। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मार्केट वॉल्फ ऐप 2 मिलियन से ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आपकी आसानी के लिए मैंने लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। मार्केट वॉल्फ ऐप आप भी इस्तेमाल कीजिए
और भैया अपना फ्यूचर सिक्योर कीजिए। लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को डाउनलोड कीजिए और ज़िंदगी आसान कीजिए। फिलहाल के अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद।